हाय फ्रेंड्स, कल एकादशी की तिथि शुरू है और कल ही 365 बाती का जो दिया जलाना है वो कल ही करना है आप लोगों को सुबह सुबह। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है आपको और ये भी बताया था कि बाती बनानी कैसे है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता कि बाती कैसे बनानी है और ये दिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे जलाना है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। कल आप एक 365 बाती के 5 दिए बनाएंगे और वो दिया आपको 5 जगह जलाने हैं। आप अपने घर के मंदिर से शुरू कीजिए, आकाश के नीचे जलाइए यूनिवर्स को डेडिकेट करते हुए, तुलसी जी के पास जलाइए, पीपल देवता के पास जलाइए और एक दिया आप शिवलिंग के पास रख दीजिए। सारे साल जो भी हम मिस कर देते हैं, पूजा पाठ नहीं हो पाता है या हम रोज़ाना दिया नहीं जलाते, तो वो एक दिन करने से बराबर माना जाता है, हो जाता है और इसका बहुत अच्छा आपको पॉजिटिविटी भी मिलती है लाइफ में, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। सिंपल इतना है। ओके, सो कल सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कल और परसों 2 दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कुछ लोग एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का विधान करते हैं, कुछ द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, जो कल कर सकते हैं वो कल कीजिए। तुलसी विवाह के दिन मतलब एकादशी के दिन 4 महीने के बाद विष्णु भगवान जागते हैं। ठीक है, 4 महीने के जो वो योग निद्रा में विलीन है उससे अब वो जाग जाएंगे, कल वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो अब क्योंकि विष्णु भगवान के पावर्स एक्टिव हैं तो हमारा जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तो वो हेल्प करेगा। तो मॉर्निंग में नहा धोकर के आप वो मंत्र ज़रूर करें, चैंट ज़रूर करें। ये आप लोगों के हर विशेष के लिए है। ठीक है, जो सोई हुई किस्मत को जगा देगा। मतलब सिंपल इतना है कहने का, बहुत टाइम से परेशान चल रहे हो, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, ओके, चीज़ें होने में टाइम लगा रही हैं, तो अभी कल से आप चीज़ों को शुरू कीजिए। कल से हमारे खुद विष्णु भगवान एक्टिव हो रहे हैं, उनकी पावर्स एक्टिव हो रही हैं, तो अब बहुत आसानी से हम अपनी अपनी विशेज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या करेंगे, एक तो 362 बाती के दिए से शुरू करना है आप लोगों को। पीरियड्स में आप दिया नहीं जलाएंगे, आपकी जगह पे आपके फैमिली के मेम्बर जला सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। कल तुलसी विवाह भी करना बहुत शुभ होता है। तो अगर आपके घर में ये चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, तुलसी जी का विवाह शालिग्राम, विष्णु भगवान का जो शालिग्राम है उसके साथ अगर होता है तो बहुत शुभ है। पूरे साल आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहेंगी। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि मैम बिजनेस और क्लाइंट्स के लिए हमें कुछ बताइए, उनको बता रही हूँ कि कल विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों को बिजनेसेस में भी बहुत हेल्प करेगा। विद्या से रिलेटेड विद्या भी मिलेगी। मार्क्स है घर के बच्चों के लिए जब हम करना शुरू करते हैं तो भी आप लोग कल ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये हर जगह आप लोगों को हेल्प करेगी। शादियाँ जिनकी नहीं हो रही है उनके लिए तो खैर ब्लेस्ड है, तुलसी विवाह करना, संपन्न कराना या करना ब्लेस्ड है। कुंवारे लोग क्या तुलसी विवाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुंवारे लड़के लड़कियां तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ तुलसी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, 365 बाती का दिया जला सकते हैं, तुलसी जी में हल्दी की कुछ गांठें आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये आपने करना है। यस, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कल आप तुलसी जी के समक्ष खड़े होके, कल तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा इस बात का। कल आप तुलसी जी के पास खड़े होके हाथ जोड़ करके, चाहे सुबह या शाम को जब तुलसी जी का विवाह होता है उस टाइम पे आप अपनी मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं, अपनी विनतियाँ तुलसी जी के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आप लोगों को, तुलसी विवाह आपके घर के बड़े जो भी विवाहित हैं, मैरिड लोग हैं, वो करेंगे, आप विनती प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, जो शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तुलसी जी को चढ़ाई गई मेहंदी, तुलसी जी का जब विवाह संपन्न होता है तो उन्हें पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है, वस्त्र भी पहनाए जाते हैं, साड़ियाँ पहनाई जाती हैं, चूड़ी, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ता है उनको। उस श्रृंगार के पूरे सामान में से कुंवारी लड़कियाँ या लड़के दोनों ही, दोनों के लिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में फिर कमेंट्स आता है बॉयज़ का कि हमें तो कुछ बताया नहीं आपने। नाउ वो लोग मेहंदी लेके, आप अपने हाथ पे बेशक से बीच में एक छोटा सा सर्कल ही बना दीजिए, कुछ भी एक डॉट ही बना दीजिए, या आप चाहे तो पूरी मेहंदी लगा लीजिए,
लेकिन वो मेहंदी आप लोग अपने अपने हाथों पे लगाएंगे। मेहंदी लगाते समय सिर्फ मन में ये अफर्मेशन होनी चाहिए, ये थॉट होना चाहिए कि बस अब ये मेहंदी जो तुलसी जी को विवाहित को लगी है, वो मेहंदी आप जो लगा रहे हो, यही आपको ब्लेस करके आपकी लाइफ में आपका स्पेसिफिक पर्सन से शादी है या आप जल्दी शादी करना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होगी। तो शादी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक हल्दी की गांठ है, 2 हल्दी की गांठ आपको सिंपल चढ़ा देनी है, कुछ उस पर लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। आपको तुलसी जी के पौधे के अंदर 2 हल्दी की गांठ रख देनी है, बस रख के हाथ जोड़ के आप अपनी विनती प्रार्थना कर लीजिए। शादी संपन्न होने के बाद अगर विवाह हो रहा है और वहाँ पे जब ये सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा है तो उसमें से मेहंदी आप ले लेंगे। मेहंदी आप अपने हाथों पे रात में ही लगा लेंगे, समझ रहे हैं आप? तुलसी विवाह के दिन रात में आप अपने हाथ पे मेहंदी लगा लेंगे, क्योंकि ये विवाह शाम तक मतलब रात तक संपन्न हो ही जाता है हर जगह। कई लोग तो सुबह ही विवाह कर देते हैं तुलसी और शालीग्राम का। अगर नहीं होता, शाम को हो रहा है, तो रात में आप कर लोगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। और पीरियड्स में क्या मेहंदी लगा सकते हैं आप? पीरियड्स में मेहंदी टच वहाँ पे नहीं करेंगे, कोई और उठा के आपको दे देंगे और आप मेहंदी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत क्लियर है ये। बॉयज़ को मेहंदी पूरे हाथों में लगानी है नहीं, आपको सिर्फ एक डॉट, कहीं पे भी आप एक छोटा सा डॉट लगा लीजिए, बस बहुत है उतना आप लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि सब वर्किंग है एंड मुझे मालूम है नहीं हो सकता इस तरह का, तो सिंपल इतना करना है। एक शगुन, इसे हम एक शगुन बोलते हैं। ये जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, उससे रिलेटेड हम इसको अपनी विशेज़ के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है? सो ये हो गया। इसके अलावा आप और क्या करोगे? कल के दिन क्या करना है आपको? महत्वपूर्ण काम, आप 1 लोटे पानी में मॉर्निंग के टाइम, ठीक है, 1 लोटा पानी भरिए, उसको आप अपनी विशेस से अफर्म करके और वो पानी आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, कल के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना मॉर्निंग से ही शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान तो कल जाग ही रहे हैं, और कल के दिन जब हम विष्णु भगवान की आराधना शुरू करते हैं तो लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली प्रसन्न होती हैं, और फिर जिनको भी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब धन से रिलेटेड जिनको भी परेशानियां हैं, उनकी वो परेशानियां खत्म हो गए। धन धान्य से वैसे भी परिवार सारे साल परिपूर्ण रहता है। तो तुलसी विवाह कल का बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपके घर में तुलसी विवाह नहीं हो रहा है, तो ये श्रृंगार का सामान हमें कहाँ से मिलेगा? कहाँ जाएं हम इसको लेने के लिए? आप खुद कम से कम 5 चीज़ें कुछ इकट्ठा कर लीजिए, उसमें कुछ भी हो सकता है श्रृंगार से रिलेटेड। 5 एम्बलिशमेंट्स आप इकट्ठा करेंगे, उसको आप मंदिर में जाके या तो तुलसी में चढ़ा दीजिए, या आपके घर में तुलसी हैं तो उनके पास आप ये चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद आप वहाँ से सिर्फ मेहंदी पिक कर लीजिए। बाकी का सामान आप मंदिर में दान करना चाहते हैं, मंदिर में दान कर दीजिए। आप खुद यूज़ करना चाहते हैं तो खुद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखना है कि हमें करना क्या है इसका, बहुत इजी है, ठीक है? पीरियड्स में आप टच नहीं कर सकते तुलसी के पौधे को या फिर इन चीज़ों को, आप कोई और आपके बिहाफ पे चढ़ा देगा, आप उसी से मेहंदी लेके और फिर मेहंदी लगा सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप मैं चीज़ों को बहुत क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के मल्टीपल कमेंट्स एक ही चीज़ को लेके नहीं आएंगे, ओके? सो ये कल के दिन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में बता दूं कि कल जो लोग अभी 1 से लेके 11 तक, क्योंकि 11 का पोर्टल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो 1 से लेके 11 तक जिन लोगों ने अपने स्क्रिप्टिंग की टेक्निक चल रही है या गोल्डन मिनट में अफर्मेशन बोलने की चीज़ें चल रही है, वो एज इट इज़ चलने दें। कल का गोल्डन मिनट तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कल बहुत ब्लेस्ड डे है, कल एनर्जीज़ बहुत सुपीरियर लेवल पे होने वाली हैं। तो कल अपनी अपनी विशेज़ के लिए ज़रूर अफर्मेशन दीजिए। पानी जब पिएं अफर्म करके पिएं। कल का दिन अपने अपने विशेज़ के लिए अफर्म करें, अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, अपनी हर चीज़ के लिए अफर्म करके पिएं, ओके? तीसरी बात, आप लोग स्क्रिप्टिंग जो कर रहे हैं रात में सोने से पहले अपने लिए पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग ज़रूर करके लिखें। अभी कल 4 तारीख है और फिर 4 दिन के बाद 8 तारीख को फुल मून है, पूर्णिमा, वो भी कार्तिक का पूर्णिमा। सो ये कार्तिक का पूर्णिमा माना जाता है सारे साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा होता है, बहुत ब्लेस्ड होता है, बहुत सारी एनर्जीज एक्टिव होती हैं। पूर्णिमा वाले दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स करेंगे अपनी लाइफ के लिए, अपने विशेज़ के लिए। जो भी रिचुअल्स आते जा रहे हैं आगे, बिना थके बिना हारे आप करते जाओ, निरंतर प्रयास
करते जाओ, लाइफ ब्लेस्ड होगी। जो लोग थक के लिख देते हैं ना, कितने उपाय करें, छोड़ देना मत करना। जब आप कर ही नहीं सकते, छोटे छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको भी करने में प्रॉब्लम है और इनको भी करने में आप गिनवाना शुरू करोगे कि हम कितना करें, तो फिर मत करो। ओके, सो इसलिए बिल्कुल आंख बंद करके करना है एंड रिलीज करना है, छोड़ना है। याद नहीं रखना है कि हम इतना करें कितना करें। आपके पास हर दिन ब्लेस होके आ रहा है, ये आपकी मर्जी है कि आप उन ब्लेसिंग्स को लेते हो या फिर छोड़ देते हो, ऐसे ही जाने देते हो। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रह के, खुश होके, हैप्पी होकर के, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे दिन आते हैं तो हमें कुछ मिलता है करने को। खाली दिमाग वैसे भी हम कहते हैं कि अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट करता है, तो क्यों हमें अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट करना है। हमें हमेशा उन रास्तों पे चलना है जहाँ हमें कुछ उम्मीद, कुछ किरण नज़र आती है, और जहाँ ब्लेसिंग्स का दरवाज़ा है उसे तो ज़रूरी खोलना है। और कल जब हमारे खुद ईश्वर, इष्ट देवता प्रसन्न हैं, तो फिर हम कैसे छोड़ दें चीज़ों को करना। हम सारे त्यौहार मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे, खुशियों के साथ मनाएंगे, तभी तो खुशियाँ हमारी लाइफ में आएंगी। खुश रहेंगे तो खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जितनी सेलिब्रेशंस आप मनाओगे, जितना सेलिब्रेट करोगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा लाइफ में सेलिब्रेशंस आएंगी। ओके, सो थकिए नहीं, हारिए नहीं, परेशान मत होइए। छोटे छोटी चीज़ें हैं, हमारे रिलीजन से रिलेटेड हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ओके, सो कल तुलसी विवाह के दिन आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। तुलसी विवाह करने का बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, जो घर में तुलसी जी, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो तुलसी जी आपके घर में ऑलरेडी हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो, उनके साथ शालिग्राम का विवाह नहीं होता। तुलसी कुंवारी तुलसी होनी चाहिए, ये भी विधान है हमारे यहाँ। तो एक नया तुलसी का पौधा लाइए, नए तुलसी के पौधे के साथ, या अगर आपके घर में कोई ऐसा, तुलसी के काफ़ी सारे पौधे उग जाते हैं, ओके, तो उसमें से कोई ऐसा पौधा लीजिए जिसकी पूजा अर्चना डेली आपके घर में नहीं हो रही हो, वो बिल्कुल कुंवारा पौधा हो गया, उसको लेके आप शालिग्राम के साथ विवाह करेंगे। ओके, और फिर अगले दिन, द्वादशी वाले दिन, मतलब कल को छोड़ के परसों के दिन माना जाता है कि सुबह सुबह हमें तुलसी दान करना चाहिए, तुलसी गिफ्ट करना चाहिए किसी को। ये भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा धन धान्य में भी बरकत मिलती है, आपके घर में खुशियाँ रहती हैं, खुशहाली, लाइफ ब्लेस्ड होती है। जो कहते हैं ना, सोई हुई किस्मत जाग जाए, तो ये सोई हुई किस्मत को जगाने का काम कल कर सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक छोटा सा तुलसी का पौधा लीजिए, जाके, अगर कोई नहीं मिलता कि हम किसे गिफ्ट करें, किसे दान दें, तो जाके मंदिर में दान करके आइए, पर कल करके आइए, परसों। ठीक है, कल नहीं, कल तो शादी होगी, परसों आप दान करके आइए, परसों सुबह आप दान कर दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, एक वीडियो और मैं अभी नेक्स्ट अपलोड करूँगी, जिसमें कि हम एकादशी से लेके पूर्णिमा तक जो 5 दिन होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को पूर्णिमा है, तो ये 5 दिनों में कुछ ऐसा करना होता है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और क्यों इफ़ेक्टिव है, क्या इसके पीछे का कारण है इन 5 दिनों का, वो भी एक्सप्लेन करूँगी। और बहुत सिंपल सी चीज़ है उसमें भी, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी हेल्प ही करेगा। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगियों के लिए हैं, किसी और के लिए तो हम कर ही नहीं रहे। हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने सक्सेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल आप लोग कल के दिन के लिए प्रिपेयर रहिए, कल अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, खुश रहिए। कल शादी है, और शादी जब होती है तो हम बहुत खुश होते हैं। कुंवारे, जितने भी कुंवारे हैं या कुंवारियाँ हैं, अनमैरिड, मैरिड, ओके, मैरिड भी अनमैरिड भी, दोनों के लिए ही है वैसे तो, लेकिन अनमैरिड लोगों को बता रही हूँ, अच्छे से रेडी होइए, कल तैयार होइए, अट्रैक्ट करिए उस पावर्स को। ओके, कल शादी का दिन है, और ऐसे वैसे की नहीं, इतनी डिवाइन पावर्स की शादियाँ हो रही हैं। ओके, सो उनकी शादी से आप अपनी शादी को जोड़ो, अट्रैक्ट करो, खुश रहो, हैप्पी रहना। कल अपने लिए अफर्मेशन सारे दिन देना। ठीक है, गोल्डन मिनट मिस मत करना। गोल्डन मिनट जिसको नहीं पता है, प्लीज़, और गोल्डन मिनट की वीडियो अपलोडेड है, नहीं तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए गोल्डन मिनट बाय सुमन शर्मा। ये नवंबर का मंथ है, नवंबर डाल दीजिएगा, आपको नवंबर का गोल्डन मिनट पूरा मिल जाएगा। आसानी से आप उसमें हर दिन के मिनट को देख सकते हैं। अपनी विशेष को कैसे बोलना है वो भी उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड यस, तुलसी विवाह की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद।